Hello students, good morning. Hoping you are all well and fine and following the guidelines of COVID-19. Stay at home, wearing masks and keep a physical distance, not a social distance. And in this pandemic, once a guideline was given that your online class will be started, and in the first class of online I am going to teach you the first lesson of English approach named the last lesson. The last lesson. Last lesson, and the writer of this lesson is Alphonse Daudet. It is the new lesson according to NCERT syllabus, and you know that your old book of English has been deleted and a new English book according to NCERT is going on from now, and the first lesson of the approach is the last lesson, and the last lesson written by Alphonse Daudet is a French writer, or the essay, this story was written during the war between French and Persian, and in this war French was defeated by Persian, and there was many rules was persisted on French, and the writer also influenced with the rules, and we started. इससे पहले हम ये देखेंगे कि इसमें क्या समरी थोड़ी सी देख लेते हैं। इसमें जो एक कहानी है, एक फ्रेंच बॉय है whose name is French, and he is a lazy boy. He did not like to study in French, and he dislikes French language, and French language was taught by the teacher M. Hamel, so he also disliked Hamels. वो हैमेल्स को भी इसलिए घृणा करता था, और वो फ्रेंच की भाषा को भी वो पढ़ना नहीं चाहता था। जैसे कि पर्शियन फ्रेंच को डिफीट कर देता है, तो इसीलिए एक नियम लागू होता है कि अब जो है फ्रांस में फ्रेंच भाषा लैंग्वेज के अपेक्षाकृत जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो जो फ्रेंच पढ़ा रहे थे एम हैमेल्स, जो लगभग में 40 साल वहाँ पर पढ़ाए थे, उनके अनुभव था लैंग्वेज पढ़ाने का, तो वह है उनका लास्ट दिन था। तो जिससे लोगों के अंदर ये हो गई थी कि ये लास्ट दिन है और इनका एक लास्ट यही लेक्चर है, तो इस कारण जो है लोग उस दिन ज़्यादा उनका स्वागत कर रहे थे। उनकी जो लेसन जो छोड़ देते थे वो भी पढ़ने की कोशिश करते थे। जो फ्रेंच था वो इसके पहले जो घृणा करता था, तो अचानक जब ये सोचता है कि ही लास्ट लेसन है, तो उसके अंदर देश प्रेम की भावना जाग जाती है। जो राष्ट्रभाषा उसके प्रति जो है एक विशेष प्रकार की भावना जाग जाती है, और उसके अंदर जो घृणा थी वो ख़त्म हो जाती है, और वो पढ़ने लगता है, और इतने मन से पढ़ता है कि वह जो टीचर हैं एम हैमेल्स, जिससे वो हेट करता था, उससे उसके परिश्रम को वह पसंद करने लगता है। तो इसके लिए हम स्टोरी को पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो उसे पसंद करने लगता है। तो हम देखते हैं। पहला है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग and was in great dread of a scolding, especially because young Hamel had said that he would question us on participle, and I did not
नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। राइटर कह रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट डैट मॉर्निंग। वह जो फ्रेंच था वह उस दिन जब स्कूल जा रहा था, उस स्कूल जाते समय बहुत लेट हो जाता है और उसे भय रहता है कि अब की बार वो डांट खाएगा। स्पेशली विशेषतः किससे डांट खाएगा? एम हैमेल्ड से, क्योंकि एम हैमेल्ड्स उनसे कहे थे कि वह उस दिन आज क्या पूछेंगे उससे? पार्टिसिपल के बारे में पूछेंगे, और वह जो है लड़का पार्टिसिपल के बारे में कुछ जानता उस समय नहीं था। फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। कुछ समय के लिए वह सोचता है कि वह भाग जाए स्कूल से और अपना जो समय है वह उस दरवाजे अर्थात स्कूल के बाहर खर्च करे, बिता दे। इट वॉज सो वार्म एंड ब्राइट। जो मौसम था अत्यंत गर्म था, लेकिन तो सूर्य के प्रकाश थे तो उससे क्या हो रहा था? वो चमक रहा था। द बर्ड्स वर चिरपिंग एट द ईज ऑफ द वुड्स। और जो जंगल थे उसके जो पेड़ थे उस पेड़ से पर जो चिड़ियाँ थी वो चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूसियन सोल्डर वर ड्रिलिंग। और उस खुले मैदान के पीछे, सॉ मिल के पीछे जो खुला मैदान था वहाँ पर एक सॉ मिल था, उसके पीछे जो प्रूसियन सोल्डर थे वो ड्रिल कर रहे थे अर्थात अभ्यास कर रहे थे, किसी चीज़ की वो अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग द रूल फॉर पार्टिसिपल। लड़का कह रहा है कि वो जो पार्टिसिपल का रूल है उसको रटने की अपेक्षा के उसको जो मौसम है और जो इन्वायरमेंट है वो ज़्यादा उसको आकर्षित कर रहा था। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरीड अप टू स्कूल। लेकिन मैंने अपने उस इच्छा को दबाया और तेज़ी से स्कूल की तरफ भागा। पुनः When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. राइटर कह रहा है, वो जो है लड़का कह रहा है, फ्रेंच जो लड़का है वो कह रहा है कि जब मैं उस टाउन हॉल पर पहुंचा, टाउन हॉल से गुजरा, तो देयर वाज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड थी जिसमें सूचना लगाई जाती थी, तो वहाँ के सामने भीड़ इकट्ठा हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। कह रहा है कि पिछले 2 साल तक जितने हमारे खराब न्यूज थे, खबर थे, वो सब वहीं से आ रहे थे। वहाँ लिख जाती थी, मेरे बारे में जो भी खबर थी वहाँ पर टांग दिया जाता था। द लोस्ट बॉटल्स, द ड्राफ्ट, जो कुछ भी तो उसमें लिखी रहती थी कि बॉटल खो गया है, ड्राफ्ट खो गया है। द आर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिस, वहाँ पर हमेशा आदेश रहता था कमांडिंग ऑफिस का। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग, मैं बिना वहाँ रुके हुए और स्वयं के बारे में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। क्या सोचता है कि क्या मामला हो सकता है। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एस्ट आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called for me. Don't go so fast, Bub.
यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम। कह रहे हैं कि तब एज आई हरिड बाई एज फास्टेस्ट आई कुड गो, तब मैं जितना जल्दी वहाँ जाने की इच्छा में था, जितना तेज़ी से वहाँ जाने की इच्छा में था कि मैं चला जाऊँ, द ब्लैक स्मिथ वाचर हूँ आज देयर, तो वहाँ पर ब्लैक स्मिथ वाचर थे जो वहाँ पर थे, विथ हिज अप्रेंटिस जो उनके साथ काम करने वाले थे उसके साथ थे, रीडिंग द बुलेटिन, वे उस बुलेटिन को पढ़ रहे थे, जो सूचना थी वहाँ पर लगी हुई थी उसको पढ़ रहे थे। कॉल्ड फॉर मी, तो उन्होंने मुझे बुलाया, क्या कहा कि डोंट गो सो फास्ट, कहता है कि डोंट गो सो फास्ट, इतनी तेज़ी के साथ मत जाओ बब, यू विल गेट योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, अब तुम अपने स्कूल से ढेर सारे समय पाने वाले हो, अर्थात तुम्हें ढेर सारा टाइम मिलने वाला है स्कूल से, इतनी जल्दी में मत जाओ। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि लग रहा है वो मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड रिच्ड यम हैंसेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं यम हैंसेल्स जो छोटा सा बगीचा था वहाँ पर पहुँचा, एकदम हाँफते हुए पहुँचा। आफ्टर दैट यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud with our hands over our ear to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table। तो लड़का कह रहा है कि सामान्य बात यह थी कि जब भी स्कूल खुलता था, शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बस्टिल, तो बहुत बड़ा शोर शराबा हमेशा रहता था, विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और वो शोर शराबा गली तक सुनाई देती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, शोर शराबा कैसा था, डेस्क को खोलना बंद करना, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, और एक लय में जो लोग लेसन को पाठ को याद करते थे, दोहराते थे, उन सबकी आवाज़ गली तक जाती थी। वेरी लाउड विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर टू अंडरस्टैंड बेटर, मतलब वेरी बहुत तेज़ी के साथ दोहराते थे, जो हाथों के माध्यम से जो क्रियाकलाप करते थे वो मेरे कानों तक अच्छे से समझ में आ जाता था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो अध्यापक के जो रूलर थे, जो जिसके डंडे थे, जो कुछ भी थे, उसको टेबल पर रखते थे पटक करके। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन अब ये सभी चीज़ें शांत थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोडेशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। राइटर वो जो है लड़का कह रहा है कि बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन सभी चीज़ें शांत थीं। आई हैड काउंटेड ऑन द अकोमोडेशन टू गेट माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, मैं सोचा कि मैं बिना किसी के देखे अपने डेस्क पर चले जाऊं। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में डैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन संडे मॉर्निंग के जैसे प्रत्येक चीज़ें शांत थीं, जैसे संडे को शांत रहती थी। थ्रू द विंडो I saw my classmates already in their places, and young Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arms। कह रहे हैं कि
थ्रू द विंडो आई सा माई क्लासमेट्स, और खिड़की से मैंने अपने साथी को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वे साथी जो पहले ही अपने स्थान पर पहुंच गए थे। एंड यम हैमेल वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म्स, और अपने बाजुओं के अंदर जो डरावना उनका जो आयरन रूलर था उसको लेकर के इधर उधर टहल रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, मुझे दरवाज़ा खोलना था और प्रत्येक लोगों के सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, आप कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था और मैं कितना भयभीत था। इसके आगे का लेसन हम फिर कंटिन्यू करेंगे। हैव नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक्स एवरीवन।